सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। अज ਆਪਾਂ क्वेश्चंस डिस्कस करांगे इलैक्ट्रिक फील्ड तो लैके जिहड़ा गॉस लॉ तक थ्योरी पढ़ी सी। अगर तुसी चैनल हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो और शेयर जरूर करो और कोशिश करा करो कि अगर कोई डाउट वगैरह हुंदा तो उन्होंने कमेंट सैक्शन दे विच जरूर लिखा करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपां नूं की कह रहा, इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ स्फेरिकल शैल ऑफ यूनीफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपां गॉस लॉ की एप्लीकेशन दे विच पढ़िया सी सफेरिकल शैल, उत्थे अंदर इनसाइड पुछ रहे हैं। ये सफेरिकल शैल दे अंदर जिहड़ा फील्ड हुंदा दैट इज जीरो। गॉस लॉ दे विच पढ़िया सी आपां। बट अगर सॉलिड दे विच गल करन, सॉलिड दे विच अंदर तां जिहड़ा रिलेशन हुंदा सी डायरैक्ट हुंदा सी, बाहर इनवर्स हुंदा सी। ओके, गॉस लॉ की एप्लीकेशन चैक कर सकते हो। सैकेंड क्वेश्चन की है, फिगर शो द इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमरजिंग आउट ऑफ चार्ज बॉडी। कोई चार्ज बॉडी तो इस तरह दी लाइन्स आ रही ने। ए पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड हैगा ई एंड बी पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड हैगा ई बी। इफ द डिसप्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी इज आर दैन रिलेशन पूछ रहे हैं। देखो आपां प्रॉपर्टीज दे विच पढ़िया सी कि जिन्नियां फील्ड लाइन्स नेड़े नेड़े होणगियां उन्ना ही फील्ड ज़्यादा होएगा, जिन्नियां दूर दूर होणगियां उन्ना फील्ड घट होगा। आ वाला रिलेशन आर का तो कोई मतलब नहीं है, ए तो बी तक आर का कोई मतलब नहीं है। देखो ए दे विच जिहड़ियां लाइन्स दी स्पेसिंग थोड़ी जी घट है, बी दे विच स्पेसिंग बी दे पैरेलल जिहड़ी स्पेसिंग है थोड़ी जी ज़्यादा है। तो ज़्यादा का मतलब बी वाला फील्ड है जिहड़ा वो ए वाले नालों घट होएगा। जिन्नियां नेड़े नेड़े वो फील्ड ज़्यादा है, ए वालियां नेड़े नेड़े ने तो ए का फील्ड जिहड़ा बी वाले नालों ज़्यादा होएगा। ए आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, एन इलैक्ट्रॉन एंड प्रोटोन, एक इलैक्ट्रॉन है एक प्रोटोन है, आर इन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच ने, रेशो ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी, एक्सेलरेशन की रेशो पूछ रहे हैं। देखो एक्सेलरेशन कढ़न दे लई न्यूटन का सैकेंड लॉ, नैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और आपां इलैक्ट्रिक फील्ड के केस फोर्स कितनी कहते होंगे सी, क्यू इंटू ई, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। यदा मतलब एक्सेलरेशन का बन गया इतों क्यू ई बाय एम। देखो चार्ज दोनों इलैक्ट्रॉन का तो प्रोटोन का चार्ज सेम होंगे, कला नैगेटिव पॉजिटिव का फर्क होंगे। ये कह रहे हैं यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड, इलैक्ट्रिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम ही है। इट मीनस कला मास डिफरेंट होएगा, एक्सेलरेशन का मास के नाल इनवर्स रिलेशन आ रहा। इसका मतलब मास एक्सेलरेशन ऑफ इलैक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस आ जाएगी, इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस आ जाएगी। ये पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन की रेशियो मीनस इलैक्ट्रॉन टू प्रोटोन की एक्सेलरेशन दैट इज मास ऑफ प्रोटोन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलैक्ट्रॉन। सी ऑप्शन। डी, दो चार्जेस ने 25 माइक्रो कॉलम। कोशिश करा करो वीडियो नू रोक के पहला आप सॉल्व करन दी, फिर एक्सप्लेनेशन सुन लिया करो। 25 माइक्रो कॉलम एंड 36 माइक्रो कॉलम के दो चार्जेस ने और उन्होंने डिस्टेंस है 11 सेंटीमीटर। वो पूछ रहे हैं एट वट पॉइंट ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग द टू द इंटेंसिटी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। तो इन्हों दो एक इत्थे कोई पॉइंट होएगा, इन्हों के कित्थे इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो होएगा। देखो 25 का इलैक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है दोनों, तो अब ये बनेगा इधर बनूगा E1 कह लो, 36 का इधर बनूगा E2 कह लो, अवे फ्रॉम द चार्ज। जदों E1 तो E2 दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आप उत्थे कह देंगे इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, तो नैट फील्ड जीरो आ जाओ उस पॉइंट पर। अगर वो पॉइंट का डिस्टेंस इधरों मैं एक्स कह ला तो इधरों कितना होएगा 11 माइनस एक्स। 25 तो अगर कढ़िए पॉइंट चार्ज का फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, के इंटू क्यू कितना है 25 माइक्रो कॉलम डिवाइडेड बाई आर, आर इज एक्स स्क्वायर। सेकेंड इज के
36 माइक्रो कॉलम डिवाइडेड बाई 11 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो माइक्रो कॉलम ना माइक्रो कॉलम कैंसल, के नाल के कैंसल, तो अपने को बचा 25 बाई एक्स स्क्वायर 36 बाई 11 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर सम अंडर रूट कर दो, दोनों साइड स्क्वायर रूट करांगे 5 बाई एक्स 6 बाई 11 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 55 माइनस 5x इज इक्वल टू 6x, दैट इज 11x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। इट मीनस x 5 सेंटीमीटर बन गया, मतलब वो पॉइंट जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड 0 आ 25 तो 5 सेंटीमीटर दूर है, 36 तो टोटल 11 आ तो 6 सेंटीमीटर दूर है। तो आंसर की बनेगा 11 वाला तो केस ही नहीं है। 5 सेंटीमीटर के दो ऑप्शन बन रहे हैं, बट 5 सेंटीमीटर किधरों बन रहा 25 तो, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 25 माइक्रो कॉलम, आहा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस अ प्रोटोन ऑफ मास दिस एंड चार्ज दिस। हुण देखो मान लो कहते एक प्रोटोन पिया मान लो हवा च, उन्होंने बैलेंस करने के लिए कितनी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए है प्रोटोन। अगर कोई चीज़ है तो वह वेट लग रहा वो नीचे मास ऑफ प्रोटोन इंटू जी। हुण इनू बैलेंस करने के लिए फोर्स उपर लगानी पऊगी ना, तो आपां की करता अपवर्ड डायरैक्शन दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड अपलाई करता, उही वैल्यू पुछ रहे हैं कि कितना अपलाई करिए। तो फोर्स कितनी लानी पऊगी, अगर इलैक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है तो क्यू इंटू ई, तो क्यू इंटू ई किहदे इक्वल आ गए, अगर एम जी के इक्वल आ जाए तो उत्थे की हुंदा बैलेंस हो गया, तो मतलब नीचे नूं नहीं जाऊगा। तो ई की वैल्यू कढ़नी है एम जी बाय क्यू, मास ऑफ प्रोटोन भी दिता 1.7 इंटू 10⁻⁻27, जी की वैल्यू 10 होंगी है, डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो 1.7 ते 1.6 नूं कैंसल कर सकते हैं अप्रॉक्स आंसर कढ़न दे लई, क्योंकि सारा 1 ही आ रहा है इत्थे। तो पावर्स ये बन गया 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय -19 ऊपर जाके की बन गया +19, ये की बन गया 10⁻⁻7। आह सारे गलत हो गए, तो अपने को आंसर बचे आह। इलैक्ट्रिक फील्ड यूनिट न्यूटन पर कॉलम भी होंगे, और मैं दसिया सी वोल्ट पर मीटर भी होंगे, लास्ट वीडियो गल की थी। नैक्सट क्वेश्चन है, इन्हां चों किहड़ियां लाइन्स ने जिहड़ियां फिगर बनिया हुई, फिगर फस्ट एंड सैकेंड, मतलब फस्ट किहड़ियां लाइन्स ने सैकेंड किहड़ियां लाइन्स ने। आप एक प्रॉपर्टीज पढ़ी सी कि इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नैवर फॉर्म आ क्लोज लूप। अगर आप फस्ट फिगर नूं ध्यान नाल देखिए तो इत्थों शुरू होकर इस तरह आके ते इधर इस तरह जा रही है, ये तो क्लोज लूप बन गई। ਇਹਦਾ मतलब 1 वालियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन तो है नहीं। अगर इनू देखिए तो यदा मतलब ये इधरों इस तरह गया, ये इधरों इस तरह गया, डाईपोल वाले जिमें बनाया सी, ये क्लोज लूप नहीं बना रही। तो मतलब सैकेंड वालियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ने, सैकेंड वालियां ये कहते फस्ट वालियां मैगनैटिक लाइन्स ने, फस्ट वालियां इलैक्ट्रिक, फस्ट वालियां इलैक्ट्रिक है नहीं, सैकेंड वालियां मैगनैटिक भी है नहीं। मैगनैटिक लाइन्स क्लोज लूप फॉर्म करदियां ने, मैगनेटिज्म च पढ़ लांगे या 10th तक आप पढ़ के आए होंगे। ये फस्ट वालियां कहते मैगनैटिक लाइन्स ने, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन पढ़ लिए, बोथ फिगर 1 एंड फिगर 2 रिप्रेजेंट मैगनैटिक, नहीं, फस्ट वालियां मैगनैटिक लाइन्स ने एंड सैकेंड वालियां जिहड़ियां ने इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ने। नैक्सट क्वेश्चन, एक सफीयर सीगी उन्होंने आप इलैक्ट्रिक फील्ड च रखता, तो लाइन ऑफ फोर्स किहड़ियां सही है, करैक्ट किहड़ा पाथ है लाइन ऑफ फोर्स का। आप पढ़िया सी कि इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जिहड़ियां ने ऑलवेज स्ट्राइक, ऑलवेज प्रॉपर्टीज नूं ध्यान नाल याद करो, ऑलवेज स्ट्राइक परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। आ वाली लाइन परपेंडिकुलर है, बट इत्थे की है अंदर, और इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। आ तो सैकेंड लाइन तो कैंसिल ही होगी, थर्ड भी अंदर जा रही है, भी 0 होगी। फस्ट ते फोर्थ चलाओ, फस्ट वाली लाइन आ जी परपेंडिकुलर नहीं हैगी इस सरफेस दे, अगर इन्हू जूम करके देखो फस्ट वाली लाइन परपेंडिकुलर नहीं हैगी, कोई एंगल ते है, तो यह भी कैंसिल होगी। फोर्थ वाली लाइन परपेंडिकुलर है,
ਕਰੈਕਟ ਪਾਥ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 4th। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ मतलब ਕਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈਏ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇੜੇ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਉਨਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ। ਏ ਤੇ ਸੀ, ਬੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫੀਲਡ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਬੀ ਵਾਲਾ ਫੀਲਡ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। रीजन क्योंकि बी वाली स्पेसिंग इन्नी है। अगर ए वाली स्पेसिंग देखिए सी तो थोड़ी जी ज़्यादा है, ए वाली स्पेसिंग सी तो थोड़ी जी ज़्यादा है, तो मतलब ए वाला फील्ड बी तो वड्डा होएगा एंड सी तो छोटा होएगा। सब तो स्पेसिंग घट सी च है तो वह फील्ड सब तो स्ट्रोंग है, उस तो ज़्यादा स्पेसिंग ए च है, उस तो ज़्यादा स्पेसिंग बी च है, तो उस तरह फील्ड घटता जाऊ जिमें जिमें स्पेसिंग बढ़ती जाऊगी। तो करैक्ट ऑप्शन की है अपना, ये पूछ रहे हैं फिगर का सुजैस्ट। हाँ तो गलती हो गई, इक्वल टू वाले तो गलती हो गई। वैसे ये इक्वल टू मान के चल रहे होंगे, बट अपन देखने तो पता लग रहा है कि ए ते सी की स्पेसिंग इक्वल नहीं हैगी, तो इत्थे उल्ट बन गया, ऑप्शन गलत बन गया जी अपना, इस तरह बनेगा। अगर आप इक्वल स्पेसिंग मान लीए फिर की आ सकता, ए ते सी की इक्वल आ ग्रेटर दैन बी है, आ बन सकता, बट इतों अगर डायग्राम में क्लीयरली तुसी देखो ये स्पेसिंग इक्वल नहीं हैगी। चलो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब अपन कॉन्सैप्ट समझ लग गया ना। नैक्सट है 4 चार्जेस आर प्लेसड ऑन द कॉर्नर्स, स्क्वायर के कॉर्नर्स से पे हुए चार्ज, स्क्वायर की साइड हैगी 5 सेंटीमीटर। अगर इफ क्यू कॉलम माइक्रो कॉलम 1 माइक्रो कॉलम चार्ज है कैपिटल क्यू, यदी वैल्यू दी हुई है, तो सेंटर से इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दसनी है। ओके देखो पॉजिटिव क्यू का फील्ड अवे, इस पॉजिटिव 2 क्यू का अवे, नैगेटिव 2 क्यू का टुवार्ड्स, एदा टुवार्ड्स, मतलब नैट इधर बन गया। अगर मैं आए कर ला, अगर मैं स्प्लिट कर ला, -2 क्यू नू मैं माइनस क्यू लिख ला, इनू +2 क्यू नू मैं क्यू प्लस क्यू लिख ला। देखो क्यू तो क्यू का तो कैंसल हो जाएगा, इधर -क्यू का और -क्यू का कैंसल हो जाएगा, तो नैट मेरे को दो ही चार्ज रह गए, एक आ नैगेटिव क्यू आ पॉजिटिव क्यू, नैगेटिव का टुवार्ड्स पॉजिटिव का अवे, तो स्क्वायर के डायगनल के लॉन्ग आ जाएगा और अपवर्ड बन जाएगा, नैट फील्ड का अपवर्ड बन जाएगा। डाउनवर्ड वाले तो ऑप्शन ही खत्म है, अपवर्ड बनेगा, वो वैल्यू कितनी आएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर लगा के तुसी कैलकुलेट करना है, और आर की वैल्यू पूरे डायगनल की वैल्यू √2a होंगी है, और ये वाला डिस्टेंस बनेगा a बाय √2, a बाय √2। सो प्लीज़ मैंशन द आंसर इन कमेंट सैक्शन। मैं इन्नी हिंट देती कि ऑप्शन एलिमीनेट किमें करना आप। 90 डिग्री से जो दो फील्ड आते हैं तो डायरैक्ट उन्होंने स्क्वायर सम अंडर रूट हो जाता होंगे। नैक्सट एन इलैक्ट्रॉन चार्ज E एंड मास M मूविंग इन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड E, एक्सेलरेशन दसनी है। आप पिछे भी क्वेश्चन किया हुनी एक कि नैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जो कोई चीज़ इलैक्ट्रिक फील्ड से जाती है तो वो फोर्स कितनी लगती होंगी है Q इंटू E, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। इत्थे चार्ज कितना क्या होया E, तो आप Q की जगह पर स्मॉल ई लिख लें, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई E बाय M, आंसर आ गया। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन डायपोल नाल रिलेटेड आ गया। जो इलैक्ट्रिक डायपोल नूं यूनीफॉर्म नॉन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च रखा जाऊ तो की होएगा। देखो अगर यूनीफॉर्म दे विच रखिया सी तो मैं क्या सी नैट फोर्स है जिहड़ी, नैट फोर्स अपनी 0 सीगी, बट देयर इज नैट टॉर्क फॉर यूनीफॉर्म। अगर नॉन यूनीफॉर्म दे विच रखिया जाऊ इस तरह, आ नॉन यूनीफॉर्म है, टॉर्क तो आना ही आना, बट नैट फोर्स भी 0 नहीं होएगी, क्योंकि फील्ड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हो सकता इत्थे फोर्स ज़्यादा हो जाए, इत्थे फोर्स घट हो जाए।
ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਘੁੰਮੂਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। यूनिफॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਬਟ ਨॉन यूनिफॉर्म ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ there is some force as well as there is some torque। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨॉन यूनिफॉर्म ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਈਪੋਲ ਪੜਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਟਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨॉन यूनिफॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਟਰੈਂਥ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। यूनिफॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, Q into E, ਕਿਉਂਕਿ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੈ ਹਰ ਕਿਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ डिस्टेंस 1 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ। E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1.6 × 10⁻⁻19 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। डिस्टेंस कितना है 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 10⁻⁻10 ਮੀਟਰ। ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, Q into ਲੈਂਥ ਆਫ ਡਾਈਪੋਲ। Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1.6 × 10⁻⁻19। ਲੈਂਥ ਆਫ ਡਾਈਪੋਲ 1 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 10⁻⁻10 ਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ 10⁻⁻29। 1.6 × 10⁻⁻19 ਕॉलम मीटर। यूनिट लिखे ही नहीं हुए, आ कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया। उस तो बाद टॉर्क का फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं। अगर डाइपोल मूवमेंट P है, डाइपोल की इलैक्ट्रिक फील्ड E दे विच रखा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला पढ़िया सी आपां PE sin थीटा, और उन्होंने आपां वैक्टर फॉर्म दे विच P क्रॉस E भी लिख सकते सीगे। आंसर आ गया P क्रॉस E। ना डॉट लिख सकते हैं, हाँ तो गलती हो गई, E क्रॉस P भी नहीं लिख सकते। उस तो बाद वाला क्वेश्चन की है, द इलैक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्विलेटरल लाइन ऑफ डाइपोल एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। इक्विलेटरल दे विच मतलब अच्छा वो पूछ रहे हैं कि जो इक्विलेटरल का केस पढ़िया सी, तो डाइपोल मूवमेंट ते नैट इलैक्ट्रिक फील्ड च कितना एंगल सी। देखो एक्सियल दे केस डाइपोल मूवमेंट ते सेम डायरेक्शन सी, बट इक्विलेटरल दे केस की सी, डाइपोल मूवमेंट अपनी आ रही सी इधर। डेरीवेशन ते जाओ दोबारा, दिमाग में थोड़ा जा पिछे लेके जाया करो, नैगेटिव टू पॉजिटिव गल्लां नूं याद करन दी कोशिश करो। इलैक्ट्रिक फील्ड अपना इधर सी, सो इक्विलेटरल दे केस दे विच वो दोनों ऑपोजिट सीगे, ऑपोजिट डायरेक्शन सीगे, पैरेलल नहीं से, परपेंडिकुलर नहीं से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ E is the electric field strength of short dipole on axial line and E is equilateral line ਤੇ short dipole ਦਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ short dipole ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ axial ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ that is double of equatorial। axial ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ EA, that is double of EE equatorial वाला, ਤਾਂ EA is equal to double of 2EE बन गया। बस ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ। नेक्स्ट, if the magnitude of intensity of electric field at a distance x on axial line and at a distance y on equatorial line are equal, मतलब axial ਦਾ फार्मूला की सी और equatorial ਦਾ फार्मूला की सी, वो इक्वल करता कितना सी K2KP बाय कितना डिस्टेंस है इतने x, एक्सियल के केस x है बाय r³ सीगा। सैकेंड की सी इक्वाटोरियल का KP बाय r³, r की वैल्यू इतने कितनी है इक्वाटोरियल दे विच y, तो K नाल K कैंसल, P नाल P कैंसल, तो 2/x³ इज इक्वल टू 1/y³। रिलेशन दसना x अपॉन y का, x/y कितना बन गया 2:1, सॉरी x³/y³। तो अगर क्यूब रूट में दूसरी साइड लै जाइए तो x/y बनेगी 2 का क्यूब रूट रेशो 1, 2 का क्यूब रूट रेशो 1।
when electric dipole P is placed in uniform electric field E, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਟਾਰਕ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ? ਐਂਗਲ ਦੱਸਣਾ। ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਪੀ ਈ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, 0 ਦੇ ਲਈ 180 ਦੇ ਲਈ 0 ਸੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਗਾ ਕੇਸ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਟਾਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਇੰਟੂ ਈ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਫਲਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।